This ends the confusion now. I have heard quite a lot of students कि सर क्या क्या डिलीट हुआ है, क्या क्या है अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में, समझ में ही नहीं आ रहा है, बोर्ड्स बहुत नजदीक है, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, कहीं गलती से जो आ रहा है वो छोड़ दिया, फालतू का एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट डाला जो पढ़ लिया। तो मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपक सर फ्रॉम दीपक ट्यूशन सेंटर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई 12 का जो अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस रिलीज किया था उसमें क्या क्या चेंजेस किया है। काफी सारा जगह कंफ्यूजन है, अगर आपको पहले से ही पता है तो बढ़िया है, बहुत ही अच्छा बात है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो होपफुली। लेकिन अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो से हम लोग आज उसको दूर कर लेंगे। सो देखो, पहला चीज कैसे जज किया जाता है कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या टॉपिक हटा है क्या टॉपिक है अभी भी। तो हम प्रीवियस ईयर 2024 का और 2425 का और 2025-26 का सिलेबस को कंपेयर करते हैं और उसमें जो भी वर्ड्स के चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक बुक्स में अवेलेबल है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसका एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं गिवन है, इसका मतलब वो सिलेबस में है, वो कोई तो कोई पार्ट के अंदर है जो तुमको शायद नहीं पता चल रहा है, अच्छा ये इस पार्ट के अंदर है, इस पार्ट में सवाल पूछा जा रहा है। तो ऐसे कभी मत जज करो कि सिलेबस पढ़ेंगे देखेंगे बुक में जो जो वर्ड्स नहीं दिए हुए वो टॉपिक हटा देंगे। नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस। तुमको क्या करना चाहिए, तुमको 20245 और 2056 का सिलेबस को कंपेयर करना चाहिए वर्ड बाय वर्ड, और जिन वर्ड्स में चेंजेस आए हैं, कुछ वर्ड्स हटाए गए हैं, कुछ वर्ड्स ऐड किए गए हैं, और उसके हिसाब से तुम्हारा सिलेबस डिसाइड होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग ये कंपैरिजन समझते हैं, क्या क्या वर्ड्स हटाया है क्या क्या वर्ड्स ऐड किया है। हमारा ये जो हम लोग का मार्किंग स्कीम देता है, वेटेज देता है चैप्टर्स का, वो सेम रखा गया, खाली इसमें जो नंबर ऑफ पीरियड्स वाला टॉपिक है ये हटा दिया। बोला ठीक है, अब बच्चा लोग स्कूल्स अपने हिसाब से पढ़ा लेगा, हमको बताने का जरूरत नहीं है किस टॉपिक में कितना पीरियड लगना चाहिए। ठीक है, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो पहला टॉपिक है नंबर्स, क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, इसके सारे टॉपिक्स में कोई एडिटिंग नहीं किया है, पूरा का पूरा सेम है। अलजेब्रा जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है वो भी पूरा का पूरा सेम है, जैसा था वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। हमारा जो कैलकुलस है इसमें बहुत चेंजेस किया गया है, बहुत उथल पुथल किया गया है। सबसे पहला हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के अंदर एक वर्ड था डिटरमाइन सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यहां पे एंड हायर हटा दिया है। मतलब कोई भी क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, तुमसे सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही सवाल किया जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कोई कोई क्वेश्चन बुक्स में होता है जिसमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो सवाल नहीं पूछेगा। डन, दैट इज डन फॉर इट। जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में एक टॉपिक है टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, वो पूरा हटा दिया है। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल पूरा एलिमिनेट कर दिया गया, उसके ऊपर पूरा एक एक्सरसाइज होगा आपके बुक में, उसको आप पूरा एलिमिनेट कर सकते हो। होपफुली ये आपको कम्युनिकेट किया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। क्या ज्यादा चांसेस है जो आपको कम्युनिकेट नहीं किया गया होगा? स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, किसी ने नहीं ध्यान दिया होगा, क्योंकि थोड़े थोड़े वर्ड्स की एडिटिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैक्सिमा मिनिमा है उसके अंदर क्या किया है, सॉल्व applied problems related to optimization of cost, revenue and profit only. The here keyword is only. मतलब आपका जो मैक्सिमम मिनिमा का प्रॉब्लम सम्स है उसमें जो मेंसुरेशन वाला प्रॉब्लम सम्स है वो नहीं आएगा, वो पूरा एक्सरसाइज को आप एलिमिनेट कर सकते हो, सिर्फ कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट वाले ही सम्स आएंगे। स्पेसिफिकली ओनली वर्ड यूज किया है तो सिर्फ उसके ही सम्स आएंगे, वो आपका जो मेंसुरेशन का था वो पूरा एलिमिनेट कर दिया गया। ये एक भारी भरकम टॉपिक था, तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रिलीफ दिया है बच्चा लोगों को। नेक्स्ट जो हमारा इंटीग्रेशन है उसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल्स है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स हटा दिया, बोला वो आपको करने का जरूरत नहीं है। इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स यूजिंग प्रॉपर्टीज हटा दिया। क्या वर्ड्स ऐड किया है, इवैल्यूएशन ऑफ एरिया अंडर सिंपल अलजेब्रिक कर्व्स अप टू सेकेंड डिग्री। तो आपको सेकेंड डिग्री के कर्व जैसे कि पैराबोला या सर्कल आपको बनाने दिया जा सकता है और उसके अंदर का आपको सॉल्व करना पड़ सकता है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये हो सकता है बुक्स में ढंग से अवेलेबल नहीं हो तो कोर के बुक से रेफरेंस लेके आप कर सकते हो, खाली साइन कॉस वाला मत करना, बाकी वाला तुम कर लेना, बढ़िया रहेगा, इसका टॉपिक आ सकता है एग्जाम में। सो ओवरऑल अगर तुम नोटिस करोगे तो कैलकुलस में बहुत चेंजेस किया है। हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक पूरा टॉपिक हटा दिया, टैंजेंट्स और नॉर्मल्स, और मैक्सिमम मिनिमा से जो मेंसुरेशन वाला प्रॉब्लम्स है वो भी हटा दिया, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। हम लोग का जो डेफिनेट इंटीग्रल्स उसमें प्रॉपर्टीज वाला पार्ट हटा दिया, ये भी बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन एक छोटा सा चीज ऐड किया है, वो एडिशन ये है, इवैल्यूएशन ऑफ एरिया अंडर सिंपल अलजेब्रिक कर्व्स अप टू सेकेंड डिग्री, मतलब क्वाड्रेटिक कर्व्स तक का जा सकता है। क्वाड्रेटिक कर्व्स तो ऑब्वियसली पैराबोला होता है,
साथ ही साथ तुम्हारा सर्कल भी उसमें इंक्लूड हो सकता है, तो वो तुम ध्यान रखना, उसका वो जो ग्राफ वाला प्रॉपर्टीज है वो कर लेना। नेक्स्ट मूविंग ऑन, हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कैलकुलस में, उसमें लिख दिया यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड ओनली, और कोई मेथड नहीं चलेगा, सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल का ही क्वेश्चन आएगा, तो ऑटोमेटिकली चैप्टर थोड़ा इजी हो गया। अगर हो सकता है बुक्स में ज्यादा कोई और मेथड दिया ही नहीं हो, अगर तुम्हारे बुक में कोई और मेथड भी है तो उसको तुम एलिमिनेट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट है वो पूरा एलिमिनेट कर दिया, ये बहुत ही घटिया पार्ट था, बच्चे लोग को बहुत डिफिकल्टी होता था, तो ये बहुत अच्छा हो गया एलिमिनेशन में। तो कैलकुलस में सारा चेंजेस किया है और वो सारा बढ़िया बढ़िया चेंजेस है, मतलब तुमको बहुत रिलीफ मिलेगा एग्जाम में कि ये कितना बढ़िया काम किया हमारे लिए, पढ़ने में थोड़ा आसानी होगा। अगर इसमें से कोई भी तुमको नहीं पता था और तुमने पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, भूलना तो आसान है, याद रखना डिफिकल्ट है, भूलना तो इजी है, भूल जाओ, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सेम है एज इट इज, जैसा पहले था तुम्हारे बुक्स में अवेलेबल है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में एक छोटा सा चेंज किया है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जो 2 इंडिपेंडेंट केसेस है टी टेबल वाला, उसमें जो 2 ग्रुप्स वाला केसेस है वो एलिमिनेट कर दिया है, सिर्फ 1 ग्रुप का क्वेश्चन आएगा, 2 ग्रुप का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का 2 पार्ट्स था, एक 1 सैंपल एक 2 सैंपल, 2 सैंपल एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ तुमको 1 सैंपल के लिए पढ़ना है, विच ऑब्वियसली इज गुड। 2 सैंपल का कैलकुलेशन एक्सेट्रा बहुत घटिया था। इसके साथ साथ एक एडिशन किया है, यूज ऑफ टी टेबल हटा दिया, मतलब तुमको टी टेबल नहीं देगा वो लोग, टी टेबल जो आएगा उसका सीधा वैल्यू आएगा, तुम्हारे क्वेश्चन में वैल्यू लिखा रहेगा, टी सपोज डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है वो तुमको दिया रहेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज हो गया, टी टेबल ना खोलने का झमेला ना पढ़ने का झमेला, तुम्हारा हेडेक शेष हो गया। इंडेक्स नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं किया, वो एज इट इज सेम है। फाइनेंशियल मैथ्स में बढ़िया चेंज किया, एक तो बॉन्ड्स ऐड कर दिया, अब ऑब्वियसली एक टॉपिक ऐड करता है तो ये लोग बैलेंस करने के लिए एक टॉपिक हटा देता है, तो यहां पे रिटर्न्स वाला टॉपिक पूरा हटा दिया, तो तुम्हारे पास सिर्फ परपेचुइटी, सिंकिंग फंड, बॉन्ड्स, ईएमआई और कंपाउंड सीएजीआर और डेप्रिसिएशन है। और रिमेंबर डेप्रिसिएशन में सिर्फ लीनियर मेथड है, तो रिटर्न्स वाला जो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये पूरा पार्ट हटा दिया। तो ओवरऑल अगर तुम चेंजेस नोटिस करोगे तो ज्यादातर चीजें काटी ही है, बढ़ाई बहुत कम है, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। और फाइनेंशियल मैथ्स तो सिर्फ उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा फॉर्मूला पे और कैलकुलेशन पे, तो कैलकुलेशन तो वो ठीक है, आइदर और ये करते या ये करते कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इसके जगह ये कर लेंगे, कोई खास डिफरेंस नहीं आया। मेन बेनिफिट मिला है तुमको कैलकुलस में और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, वो बहुत एडवांटेजेस हुआ है। और लास्ट हमारा जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसमें एक वर्ड ऐड किया, अप टू 3 नॉन ट्रिवियल कंस्ट्रेंट्स, मतलब टोटल 3 ही कंस्ट्रेंट्स दिया जाएगा, ठीक है, तो 4 कंस्ट्रेंट्स 5 कंस्ट्रेंट्स ऐसा नहीं होगा, टोटल मैक्सिमम 3 ही कंस्ट्रेंट्स होगा। और आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट मेथड हटा दिया गया है, यहाँ पे आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट मेथड ऐसे भी कोई पूछता नहीं था क्वेश्चंस, एलिमिनेट भी हो गया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, ज्यादातर जगहों में इनका कोई सवाल ऐसे भी नहीं आता था, तो कोई खास मैटर नहीं करता। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन और रह गया है तो प्लीज आप कमेंट्स में मेंशन करें, मैं आपका वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। और अगर आपके किसी फ्रेंड को या कोई स्कूल टीचर या कोई ट्यूशन टीचर या कोई भी जान पहचान में जिसको अभी तक नहीं मालूम है क्या क्या रिडक्शंस हुआ है, तो आप उसे वीडियो शेयर करें और उसको भी समझ में आ जाएगा कि उसको कितना पढ़ना है और कितना पढ़ाना है। सो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट्स आपको मिलती रहे।